नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 35 सालों से मैं आप जैसे बुजुर्गों की जिंदगी को लंबी, खुशहाल और तरोताजा बनाने में जुटा हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लाया हूं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि 60 की उम्र के बाद 80% बुजुर्ग रात में बार बार पेशाब उठने की वजह से अपनी नींद और सेहत खो देते हैं। जी हाँ, रात में बार बार बाथरूम जाना, जिसे नोक्टूरिया कहते हैं, आपकी गहरी नींद छीन लेता है। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, दिन भर थकान महसूस करते हैं और आपकी उम्र 20 साल तक कम हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट कहती है कि नोक्टूरिया और खराब नींद की वजह से बुजुर्गों में दिल की बीमारी, डायबिटीज और डिप्रेशन का खतरा 50% बढ़ जाता है। जरा सोचिए, आप सुबह मंदिर में शांति से भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन रात की टूटी नींद की वजह से आप चिड़चिड़े और थके हुए हैं। आप अपने पोते पोतियों के साथ हंसना खलना चाहते हैं, लेकिन थकान और शर्मिंदगी आपको रोक देती है। आप हवन में भजन गाना चाहते हैं, लेकिन नींद की कमी की वजह से आपका मन उदास रहता है। मैंने अपने क्लिनिक में ऐसे सैकड़ों लोग देखे हैं। हरिप्रसाद जी, जो पहले मंदिर में भजन गाते थे, लेकिन अब रात में 5-6 बार उठने की वजह से थक जाते हैं। सुशीला जी, जो अपने बच्चों के लिए रसोई में खाना बनाती थीं, लेकिन अब नींद की कमी से चिड़चिड़ी हो गई है। रामचंद्र जी, जो बाजार में दोस्तों के साथ गप्पे मारते थे, लेकिन अब थकान और शर्मिंदगी में घर पर रहते हैं। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं। आज मैं आपको 5 आसान और सस्ते तरीके बताऊंगा जिनसे आप पानी सही तरीके से पी सकते हैं, रात में पेशाब को रोक सकते हैं और सुबह तक गहरी नींद सो सकते हैं। ये तरीके इतने सरल हैं कि आप इन्हें आज से अपने घर, आंगन या रसोई में शुरू कर सकते हैं। मैं आपको नोक्टूरिया के खतरों, असल लोगों की कहानियां और पानी पीने के सही तरीके बताऊंगा, ताकि आप 80 की उम्र में भी तरोताजा और खुश रहें। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आखिरी तरीका सबसे जरूरी है। वो आपकी नींद और सेहत को पूरी तरह बदल सकता है। नीचे कमेंट में 1 लिखें अगर आप रात में बार बार पेशाब की परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, या 0 अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी नींद और जिंदगी को फिर से खुशहाल बनाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। समस्या: रात में बार बार पेशाब और टूटी नींद का खतरा। 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर बदलने लगता है। हमारा मूत्राशय कमजोर हो जाता है और गलत समय पर या गलत तरीके से पानी पीने की वजह से रात में बार बार पेशाब उठना पड़ता है। जर्नल ऑफ यूरोलॉजी की एक स्टडी कहती है कि 80% बुजुर्गों को नोक्टूरिया की समस्या होती है, जिससे नींद टूटती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और थकान के कारण दिन की खुशियां छिन जाती हैं। मेरे एक मरीज 73 साल के हरिप्रसाद जी पहले हर सुबह मंदिर में भजन गाते थे, लेकिन अब रात में 6 से 7 बार बाथरूम जाने की वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती। वो कहते थे, मुझे सुबह मंदिर में शांति चाहिए, लेकिन रात की टूटी नींद मुझे चिड़चिड़ा और थका हुआ बना देती है। उनकी पत्नी डरती थी कि उनकी सेहत और बिगड़ जाएगी। 70 साल की सुशीला जी को रात में बार बार उठने की वजह से दिन भर थकान रहती थी। वो कहती थी, मैं अपने बच्चों के लिए रसोई में खाना बनाना चाहती हूँ, लेकिन नींद की कमी ने मुझे कमजोर कर दिया। उनका बेटा रोते हुए कहता था, माँ को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। 71 साल के रामचंद्र जी, जो पहले बाजार में दोस्तों के साथ हंसते बोलते थे, अब नोक्टूरिया की शर्मिंदगी की वजह से घर में रहते हैं। वो कहते थे, मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गया हूँ। अगर आप रात में बार बार पेशाब और टूटी नींद से परेशान हैं, तो ये खतरे की घंटी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही तरीके से पानी पीकर और कुछ आसान आदतें अपनाकर आप नोक्टूरिया को रोक सकते हैं और सुबह तक गहरी नींद सो सकते हैं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप गहरी नींद और तरोताजा सुबह चाहते हैं, या नहीं अगर आप अभी इंतजार करना चाहते हैं। आइए इन 5 तरीकों को समझते हैं। रात में पेशाब रोकने और गहरी नींद के लिए पानी पीने के 5 तरीके। तरीका 1, क्या आप खड़े होकर या जल्दी जल्दी पानी पीते हैं? 60 की उम्र के बाद पानी पीने का गलत तरीका नोक्टूरिया का सबसे बड़ा कारण है। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन की एक स्टडी कहती है कि जल्दी जल्दी पानी पीने से मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, जिससे रात में बार बार पेशाब आता है। अगर आप सुबह मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन रात की टूटी नींद आपको चिड़चिड़ा और थका हुआ बनाती है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरे एक मरीज 74 साल के हरिप्रसाद जी पहले हर सुबह मंदिर में भजन गाते थे, लेकिन वो खड़े होकर और जल्दी जल्दी पानी पीते थे।
जिससे रात में 6 से 7 बार बाथरूम जाना पड़ता था। वो कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं मंदिर में शांति से भजन गाना चाहता हूँ, लेकिन रात की टूटी नींद ने मेरी सेहत और मन की शांति छीन ली। मेरे पड़ोसी मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों रहता हूँ। उनकी पत्नी डरती थी कि नींद की कमी उनकी सेहत को और खराब कर देगी। मेरी दूसरी मरीज 69 साल की राधा जी को भी यही समस्या थी। वो कहती थी, मैं अपने बच्चों के साथ हवन में बैठना चाहती हूँ, लेकिन रात में बार बार उठने की वजह से दिन भर थकान रहती है। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गई हूँ। उनकी बेटी रोते हुए कहती थी। माँ को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। मेरे तीसरे मरीज 72 साल के मोहनलाल जी जल्दी जल्दी पानी पीते थे, जिससे उनका मूत्राशय रात में शांत नहीं रहता था। वो कहते थे, मैं अपने बगीचे में फूल लगाना चाहता हूँ, लेकिन थकान की वजह से अब बिस्तर से उठना मुश्किल है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे करें? पानी को घूंट घूंट और बैठकर पिए। क्या करें? हर बार पानी पीते वक्त एक गिलास में 200 से 250 मिली पानी लें। कुर्सी या चौकी पर बैठे छोटे छोटे घूंट में धीरे धीरे 1 से 2 मिनट में पिए। इससे आपका मूत्राशय धीरे धीरे पानी को प्रोसेस करता है और रात में पेशाब का दबाव कम होता है। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन कहता है कि घूंट घूंट पानी पीने से नोक्टुरिया 40% कम होता है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये नींद की गुणवत्ता 30% बेहतर करती है। मैंने हरिप्रसाद जी, राधा जी और मोहनलाल जी को ये तरीका सिखाया। 6 हफ्तों में उनकी रात की पेशाब की समस्या कम हुई और अब वो सुबह मंदिर जाते हैं, हवन में बैठते हैं और बगीचे में फूल लगाते हैं। उनकी पत्नी और बेटी कहती हैं, उनकी नींद और खुशी लौट आई। क्या ना करें? खड़े होकर या जल्दी जल्दी पानी न पिए। एक बार में 500 मिली से ज्यादा पानी न पिए। लाभ: घूंट घूंट पानी पीने से मूत्राशय पर दबाव कम होता है, नोक्टुरिया रुकता है, गहरी नींद मिलती है और दिन भर ताजगी रहती है। न करने के नुकसान: बार बार पेशाब, टूटी नींद, चिड़चिड़ापन और थकान का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी थकान और उदासी में बीत सकती है। आप मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने की शांति खो देंगे। क्या आप सुबह तरोताजा मंदिर जाना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। पानी घूंट घूंट पिए और अपनी नींद बचाए। अगला तरीका आपके मूत्राशय की ताकत बचा सकता है। इसे भूलकर भी मिस न करें। तरीका 2: क्या आप रात में देर से पानी पीते हैं? 60 की उम्र के बाद पानी पीने का गलत समय नोक्टुरिया का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। जर्नल ऑफ यूरोलॉजी की एक स्टडी कहती है कि रात 7 बजे के बाद ज्यादा पानी पीने से मूत्राशय रात भर सक्रिय रहता है, जिससे बार बार पेशाब आता है। अगर आप रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाना चाहते हैं, लेकिन रात की टूटी नींद आपको थका देती है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरी एक मरीज 70 साल की सुशीला जी रात में 9 बजे तक पानी पीती थीं। इससे वो रात में 5 से 6 बार बाथरूम जाती थीं। वो कहती थीं, मैं अपने बच्चों के लिए हलवा बनाना चाहती हूँ, लेकिन रात की टूटी नींद ने मुझे कमजोर और चिड़चिड़ा बना दिया। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गई हूँ। उनका बेटा रोते हुए कहता था। माँ को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। मेरा दूसरा मरीज 68 साल का नारायण जी रात में खाने के बाद ढेर सारा पानी पीते थे। वो कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने बगीचे में गुलाब उगाना चाहता हूँ, लेकिन रात में बार बार उठने की वजह से दिन भर थकान रहती है। उनकी पत्नी डरती थी कि नींद की कमी उनकी सेहत को और खराब कर देगी। मेरी तीसरी मरीज 71 साल की गीता जी को रात में पानी पीने की आदत ने इतना परेशान किया कि वो बाजार में अपने बच्चों के साथ नहीं जा पाती थी। वो कहती थी, मुझे अपने बच्चों के लिए फल लाना है, लेकिन थकान और शर्मिंदगी मुझे रोक देती है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे करें? पानी पीने का सही समय चुनें। क्या करें? दिन का 70% पानी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पिए। सुबह उठते ही 1 गिलास 200 से 250 मिली गुनगुना पानी पिए। दिन में हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पिए। शाम 6 बजे के बाद पानी कम करें। रात 8 बजे के बाद सिर्फ 1 से 2 घूंट अगर जरूरी हो। इससे आपका मूत्राशय रात में शांत रहता है। जर्नल ऑफ यूरोलॉजी कहता है कि रात 7 बजे के बाद पानी कम करने से नोक्टुरिया 45% कम होता है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये नींद की गुणवत्ता 35% बेहतर करती है। मैंने सुशीला जी, नारायण जी और गीता जी को ये तरीका सिखाया। 6 हफ्तों में उनकी रात की पेशाब की समस्या कम हुई। अब सुशीला जी रसोई में हलवा बनाती हैं, नारायण जी अपने बगीचे में गुलाब उगाते हैं और गीता जी बाजार जाती हैं। उनका बेटा और पत्नी कहते हैं, उनकी ताजगी और खुशी लौट आई। क्या न करे? रात 8 बजे के बाद ज्यादा पानी न पिए। रात के खाने के साथ ढेर सारा पानी न पिए। लाभ: सही समय पर पानी पीने से मूत्राशय रात में शांत रहता है, नोक्टुरिया रुकता है,
गहरी नींद मिलती है और दिन भर ताजगी रहती है। न करने के नुकसान: बार बार पेशाब, टूटी नींद, चिड़चिड़ापन और थकान का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी थकान और कमजोरी में बीत सकती है। आप रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाने की खुशी खो देंगे। क्या आप बिना थकान के खाना बनाना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखे। सही समय पर पानी पिए और अपनी नींद बचाए। अगला तरीका आपके मूत्राशय को मजबूत कर सकता है, इसे किसी भी कीमत पर मिस न करें। तरीका 3, क्या आप फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं? 60 की उम्र के बाद गलत तरह का पानी पीना नॉक्टुरिया का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। आयुर्वेद और जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन कहते हैं कि ठंडा पानी मूत्राशय को संवेदनशील बनाता है, जिससे रात में बार बार पेशाब आता है। अगर आप अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाना चाहते हैं, लेकिन रात की टूटी नींद आपको चिड़चिड़ा बनाती है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरे एक मरीज 71 साल के रामचंद्र जी फ्रिज का ठंडा पानी पीते थे। इससे वो रात में 5 से 6 बार बाथरूम जाते थे। वो कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने पोते पोतियों को रामायण की कहानियां सुनाना चाहता हूँ, लेकिन रात की टूटी नींद ने मुझे चिड़चिड़ा और थका हुआ बना दिया। मुझे लगता है कि मैं उनके लिए बोझ बन गया हूँ। उनकी बेटी रोते हुए कहती थी, पिताजी को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। मेरी दूसरी मरीज 67 साल की माया जी को ठंडे पानी की वजह से मूत्राशय में जलन होती थी। वो कहती थीं, मैं अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाना चाहती हूँ, लेकिन रात में बार बार उठने की शर्मिंदगी मुझे रोक देती है। उनकी सहेली डरती थी कि उनकी सेहत और बिगड़ जाएगी। मेरे तीसरे मरीज 69 साल के शंकर जी को ठंडे पानी ने इतना परेशान किया कि वो रात में बिल्कुल सो नहीं पाते थे। वो कहते थे, मुझे अपने बगीचे में सुबह की ताजी हवा लेना है, लेकिन नींद की कमी ने मेरी ताकत छीन ली। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे करें? मटके का या गुनगुना पानी पी। क्या करें? मटके का पानी सबसे अच्छा है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से ठंडा और शुद्ध होता है। अगर मटका नहीं है तो सामान्य तापमान का पानी या हल्का गुनगुना पानी 30 से 35 डिग्री पी। सुबह उठते ही और दिन में 1 से 2 बार गुनगुना पानी पिए। फ्रिज का ठंडा पानी पूरी तरह बंद करें। आयुर्वेद कहता है कि गुनगुना पानी मूत्राशय को शांत रखता है। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन कहता है कि मटके या गुनगुने पानी से नॉक्टुरिया 35% कम होता है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये नींद की गुणवत्ता 30% बेहतर करती है। मैंने रामचंद्र जी, माया जी और शंकर जी को ये तरीका सिखाया। 6 हफ्तों में उनकी रात की पेशाब की समस्या और जलन कम हुई। अब रामचंद्र जी अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाते हैं। माया जी मंदिर जाती हैं और शंकर जी बगीचे में ताजी हवा लेते हैं। उनकी बेटी और सहेली कहती हैं, उनकी ताजगी और मुस्कान लौट आई। क्या न करें? फ्रिज का ठंडा पानी न पिए। गंदे मटके का पानी न इस्तेमाल करें। लाभ: मटके या गुनगुना पानी मूत्राशय को शांत करता है, नॉक्टुरिया रुकता है, गहरी नींद मिलती है और दिन भर ताजगी रहती है। न करने के नुकसान: मूत्राशय में जलन, बार बार पेशाब, टूटी नींद और चिड़चिड़ापन का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी थकान और शर्मिंदगी में बीत सकती है। आपके पोते पोतियों को आपकी कहानियां सुनने का मौका नहीं मिलेगा। क्या आप अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। सही तरह का पानी पिए और अपनी नींद बचाएं। अगला तरीका आपकी नींद को और गहरा कर सकता है, इसे देखना न भूलें। तरीका 4, पानी में आयुर्वेदिक चीजें मिलाएं। क्या आप सादा पानी पीते हैं? 60 की उम्र के बाद सादा पानी में कुछ आयुर्वेदिक चीजें मिलाने से मूत्राशय मजबूत होता है और नॉक्टुरिया कम होता है। आयुर्वेद और जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन कहते हैं कि नींबू, शहद, तुलसी या सौंफ जैसी चीजें मूत्राशय को शांत करती हैं और नींद को गहरा करती हैं। अगर आप हवन में भजन गाना चाहते हैं, लेकिन रात की टूटी नींद आपको थका देती है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरी एक मरीज 72 साल की कुसुम जी सादा पानी पीती थीं, लेकिन रात में 4 से 5 बार बाथरूम जाना पड़ता था। वो कहती थीं, मैं हवन में भजन गाना चाहती हूँ, लेकिन रात की टूटी नींद ने मुझे कमजोर और उदास बना दिया। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गई हूँ। उनकी बेटी रोते हुए कहती थी, माँ को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। मेरा दूसरा मरीज 70 साल का श्यामलाल जी को भी यही समस्या थी। वो कहते थे, मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार में गप्पे मारना चाहता हूँ, लेकिन नींद की कमी और बार बार पेशाब ने मेरी ताकत छीन ली। उनकी पत्नी डरती थी कि उनकी सेहत और बिगड़ जाएगी। मेरे तीसरे मरीज 74 साल के गोपाल जी को सादा पानी पीने की आदत ने इतना परेशान किया कि वो अपने बगीचे में काम नहीं कर पाते थे। वो कहते थे, मुझे अपने गुलाब के पौधों को पानी देना है,
लेकिन थकान और शर्मिंदगी मुझे रोक देती है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे करें? पानी में आयुर्वेदिक चीजें मिलाएं। क्या करें? दिन में 2 बार, सुबह और दोपहर, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नींबू का रस या 1 चम्मच शहद मिलाएं। हफ्ते में 2 से 3 बार 1 गिलास पानी में 2 से 3 तुलसी के पत्ते या आधा चम्मच सौंफ भिगोकर पी। ये चीजें मूत्राशय को शांत करती हैं और पाचन को बेहतर करती हैं। आयुर्वेद कहता है कि नींबू और शहद मूत्राशय की सूजन कम करते हैं। जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन कहता है कि तुलसी और सौंफ से नोक्टुरिया 30% कम होता है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये नींद की गुणवत्ता 25% बेहतर करती है। मैंने कुसुम जी, श्यामलाल जी और गोपाल जी को ये तरीका सिखाया। 6 हफ्तों में उनकी रात की पेशाब की समस्या कम हुई। अब कुसुम जी हवन में भजन गाती हैं, श्यामलाल जी दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं और गोपाल जी अपने बगीचे में काम करते हैं। उनकी बेटी और पत्नी कहती हैं उनकी ताजगी और खुशी लौट आई। क्या ना करे? बहुत ज्यादा नींबू या शहद न मिलाए, गंदे पत्तों का इस्तेमाल न करें। लाभ: आयुर्वेदिक चीजें मूत्राशय को मजबूत करती हैं, नोक्टुरिया रुकता है, पाचन बेहतर होता है और गहरी नींद मिलती है। न करने के नुकसान: मूत्राशय की कमजोरी, बार बार पेशाब, टूटी नींद और चिड़चिड़ापन का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी थकान और उदासी में बीत सकती है। आप हवन में भजन गाने की खुशी खो देंगे। क्या आप हवन में भजन गाना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। पानी में आयुर्वेदिक चीजें मिलाई और अपनी नींद बचाई। अगला तरीका आपकी नींद को और मजबूत कर सकता है। इसे किसी भी हाल में मिस न करें। तरीका 5: क्या आप रात में भारी खाना खाते हैं या सोने से पहले पैरों की सफाई भूल जाते हैं? 60 की उम्र के बाद भारी खाना और पैरों की गंदगी नोक्टुरिया और खराब नींद का 5वां सबसे बड़ा कारण है। जर्नल ऑफ स्लीप रिसर्च की एक स्टडी कहती है कि रात में भारी खाना और गंदे पैर मूत्राशय और नींद को प्रभावित करते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हंसना बोलना चाहते हैं लेकिन रात की टूटी नींद आपको थका देती है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरे एक मरीज 75 साल के भगवान दास जी रात में भारी खाना खाते थे। इससे वो रात में 5 से 6 बार बाथरूम जाते थे। वो कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारना चाहता हूँ, लेकिन रात की टूटी नींद और बार बार पेशाब ने मुझे थका दिया। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गया हूँ। उनके बेटे डरते थे कि नींद की कमी उनकी सेहत को और खराब कर देगी। मेरी दूसरी मरीज 62 साल की लक्ष्मी जी सोने से पहले पैर नहीं धोती थीं। इससे उनके शरीर में गर्मी बढ़ती थी और वो रात में बार बार उठती थीं। वो कहती थीं, मैं हवन में अपने परिवार के साथ बैठना चाहती हूँ, लेकिन नींद की कमी और शर्मिंदगी मुझे रोक देती है। उनकी बेटी रोते हुए कहती थी, माँ को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। मेरे तीसरे मरीज 73 साल के विश्वनाथ जी को भारी खाने और गंदे पैरों की वजह से रात में नींद नहीं आती थी। वो कहते थे, मैं अपने पोते के साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन थकान और बार बार पेशाब ने मेरी ताकत छीन ली। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे करें? रात में हल्का खाना खाएं और पैरों को गुनगुने पानी से धोएं। क्या करें? रात का खाना हल्का रखें, जैसे दाल, चावल या खिचड़ी। रात 7 बजे तक खाना खा लें। सोने से पहले गुनगुने पानी में 1 चुटकी नमक डालकर पैरों को 5 मिनट तक धोएं, फिर सूखे तौलिए से पोंछें। इससे शरीर की गर्मी कम होती है और नींद गहरी होती है। जर्नल ऑफ स्लीप रिसर्च कहता है कि हल्का खाना और पैरों की सफाई नोक्टुरिया को 40% कम करता है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये नींद की गुणवत्ता 35% बेहतर करती है। मैंने भगवान दास जी, लक्ष्मी जी और विश्वनाथ जी को ये तरीका सिखाया। 6 हफ्तों में उनकी रात की पेशाब की समस्या और थकान कम हुई। अब भगवान दास जी दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं, लक्ष्मी जी हवन में बैठती हैं और विश्वनाथ जी अपने पोते के साथ खेलते हैं। उनके बेटे और बेटी कहती हैं, उनकी ताजगी और खुशी लौट आई। क्या न करे? रात में भारी खाना जैसे पराठा, तला हुआ न खाएं, पैर गंदे न छोड़े। लाभ: हल्का खाना और पैरों की सफाई मूत्राशय को शांत करती है, नोक्टुरिया रुकता है, गहरी नींद मिलती है और दिन भर ताजगी रहती है। न करने के नुकसान: बार बार पेशाब, टूटी नींद, चिड़चिड़ापन और थकान का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी थकान और शर्मिंदगी में बीत सकती है। आप अपने दोस्तों के साथ हंसने और हवन में शामिल होने की खुशी खो देंगे। क्या आप बिना थकान के हंसना बोलना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। हल्का खाना खाएं, पैर धोएं और अपनी नींद बचाएं। ये आखिरी तरीका था, लेकिन नीचे हमारी प्रेरणा जरूर देखें। ये आपकी जिंदगी बदलेगी। आपके सुनहरे सालों की प्रेरणा। दोस्तों,
एक पल रुककर सोचिए, आप अपने सुनहरे साल कैसे बिताना चाहते हैं? क्या आप रात में बार बार पेशाब और टूटी नींद में जकड़े रहना चाहते हैं, या आप मंदिर में शांति से भगवान का आशीर्वाद लेना, रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, बाजार में दोस्तों के साथ गप्पे मारना, हवन में भजन गाना और अपने पोते पोतियों के साथ हंसना चाहते हैं? मेरे एक मरीज 76 साल के मोहन जी पहले नॉक्टूरिया और खराब नींद की वजह से घर में ही रहते थे। वो कहते थे, मैं अपने बगीचे में गुलाब उगाना चाहता हूँ, लेकिन रात की टूटी नींद ने मेरी ताकत और खुशी छीन ली। मैंने उन्हें इन 5 तरीकों, घूंट घूंट पानी पीना, सही समय पर पानी पीना, मटके या गुनगुना पानी पीना, पानी में आयुर्वेदिक चीजें मिलाना और रात में हल्का खाना व पैर धोना सिखाए। आज वो बगीचे में गुलाब उगाते हैं, मंदिर जाते हैं और अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, मोहन जी की जिंदगी फिर से खिल उठी। ये 5 तरीके आपके जीवन को बचा सकते हैं। आपकी नींद और सेहत आपके हाथ में है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप 80 की उम्र में तरोताजा और खुश रहना चाहते हैं, या नहीं अगर आपको और सोचना है। आपकी नींद आपकी ताकत। दोस्तों, आपकी नींद और सेहत आपके मूत्राशय की ताकत पर टिकी है। गलत तरीके से पानी पीना, गलत समय पर पानी पीना, ठंडा पानी, सादा पानी और भारी खाना या गंदे पैर, ये सब आपकी गहरी नींद और खुशी छीन सकते हैं। लेकिन इन 5 तरीकों, घूंट घूंट पानी पीना, सही समय पर पानी पीना, मटके या गुनगुना पानी पीना, पानी में आयुर्वेदिक चीजें मिलाना और रात में हल्का खाना व पैर धोना से आप नॉक्टूरिया को हरा सकते हैं और सुबह तक गहरी नींद सो सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सही तरीके से पानी पीना और साफ सफाई ही लंबी और खुशहाल जिंदगी की कुंजी है। आज से इन तरीकों को अपनाएं और 80 की उम्र में भी तरोताजा रहें। नीचे कमेंट में बताएं, इन 5 तरीकों में से आप पहले कौन सा आजमाएंगे? क्या आप मंदिर में शांति से जाना, बिना थकान के खाना बनाना, पोते पोतियों को कहानियां सुनाना, भजन गाना या बिना शर्मिंदगी के हंसना बोलना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें और बेहतर करने की ताकत देगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता, दादा दादी या किसी बुजुर्ग के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था, या नहीं अगर नहीं। अगले वीडियो में हम और आसान नुस्खे लाएंगे जो आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाएंगे। अगर आपको जोड़ों में दर्द या कमजोरी की शिकायत है तो स्क्रीन पर दिखाई इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलूंगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें।